तो देखिए पूरे देश में इस वक्त ऐसे हालात है जहां पर बारिश ने सबका जनजीवन जो है बुरी तरीके से प्रभावित कर रखा है। बारिश इस कदर हो रही है कि लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हैं। अगर चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, चाहे राजस्थान की बात कीजिए, गुजरात की बात कीजिए या फिर बंगाल की बात कीजिए, बारिश की वजह से जल भराव है और जल भराव की वजह से स्थिति गंभीर है। अगर हम अकेले सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में चाहे डोडा हो, चाहे राजौरी हो, बादल फटने की घटना की वजह से, बाढ़ जैसी स्थिति की वजह से जो है जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित है। ये जो तस्वीरें आप मेरे पास देख रहे हैं ना, ये है एक तरीके से हम आपको बता रहे हैं जो बारिश हो रही है जिसकी वजह से जल भराव है, आना जाना लोगों का बुरी तरीके से प्रभावित है। और देखिए जो खबरें सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी माता की दर्शन यात्रा रोक दी गई है। अमरनाथ यात्रा पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। और इतना ही नहीं, राजौरी में जिस तरीके से हम बारिश की लगातार बात कर रही हैं, बारिश की वजह से देखिए तवी नदी जो है उफान पर है, जलस्तर बढ़ा हुआ है और कई यात्री इस बीच में फंस गए। लेकिन यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को थोड़े समय के लिए रोक दिया गया है। जरा आप देखिए राजौरी में क्या स्थिति है इस वक्त, क्या स्थिति है। जगह जगह पर जल भराव है और तवी नदी का जलस्तर बढ़ा होने के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। देश के कई राज्यों में मानसून ने लगातार रफ्तार पकड़ ली है और इसके बाद से देखिए कहीं पर लगातार बारिश, बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं पर भूस्खलन, हिमाचल प्रदेश में लगातार भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। कहीं पर बारिश ने अभी तक दस्तक ही नहीं दी है और कहीं कहीं पर ऐसी बारिश हो रही है कि लोग परेशान हो गए हैं। सबसे पहले बात हम अगर जम्मू कश्मीर की करें तो देखिए जहां पर मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, उधमपुर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं राजौरी की अगर हम बात करें तो भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। जिला प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से जो है कहा है कि आप रुक जाइए, थोड़ा सा पहले एक बार मौसम का हाल जानिए फिर घरों से बाहर निकलिए। नदी नालों और बाढ़ जैसे आशंका वाले इलाकों से दूर रहने के लिए कहा है। इतना ही नहीं बल्कि एलजी मनोज सिन्हा ने भी कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। नदी किनारे रहने वाले लोगों को लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। लेकिन राजौरी की स्थिति पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों को एहतियातन कदम उठाने के लिए कह दिया गया है कि सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल करके रखिए, किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और साथ ही साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। राजौरी में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आई, कई गाड़ियां बह गई। राजौरी के जो एक निवासी हैं, उन्होंने खुद बताया कि भारी नुकसान हुआ है। लगभग 200 से 250 गाड़ियां लापता हैं। यानी कि समझिए कि ये जो बाढ़ थी वो कितनी वेग से आई होगी। बस स्टैंड तक का नामो निशान नहीं बचा है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि आप लोगों की मदद करें। इधर जम्मू में तवी नदी के बीच फंसे 3 स्थानीय युवकों को जम्मू कश्मीर के पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है। कटरा और त्रिकुटा पहाड़ी पर खराब मौसम के कारण माता वैष्णो देवी की यात्रा भी अभी के लिए स्थगित कर दी गई है। अधिकारी लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं और मौसम सामान्य होने तक, रास्ता सुरक्षित होने तक यात्रा को रोका गया है। जब सब कुछ ठीक होगा तो यात्रा को एक बार दोबारा से चालू किया जाएगा। देखिए खराब मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए 19 जुलाई 2026 यानी कि अभी के दिन पे पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से अमरनाथ जी की यात्रा भी फिलहाल के लिए रोक दी गई है। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा की बात करें, अगर श्रीनगर की बात करें तो बारिश से हालत बिल्कुल खराब थी, लेकिन देखिए गर्मी से लोगों को अब राहत भी मिल रही है। वहीं अगर बात हम डोडा की करें तो भारी बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जो है जारी की गई है। निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा को पहले आप प्राथमिकता दीजिए और अगर कोई काम ना हो तो घरों से बाहर मत निकलिए। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर घूमने जाया जाए, थोड़ा सैर कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की वादियों में, ये समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, आपको थोड़ा रुकना चाहिए। दूसरे पहाड़ी राज्यों की अगर हम बात करें जिसमें हिमाचल प्रदेश है, अगर आप जाना चाहते हैं शिमला घूमने फिरने के लिए परिवार के साथ, ये बिल्कुल समय ठीक नहीं है, आपको बचना चाहिए। चेतावनी को हमेशा ध्यान में रखें। मौसम सुहाना जरूर है लेकिन भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की भी खबरें आ रही हैं। मंडी में हल्की बारिश के साथ कोहरा छाया हुआ है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार 18 जुलाई की रात से ही पूरे राज्य में मौसम सक्रिय हो चुका है। चाहे चंबा हो, कांगड़ा हो, कुल्लू हो या फिर मंडी, भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। 20 और 21 जुलाई को इन सभी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इधर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कई हिस्सों में भी हल्की बारिश देखी जा रही है। अगर हम सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी मानसून सक्रिय हो गया है। बिलासपुर में भारी बारिश दर्ज की गई है। जल भराव की वजह से जनजीवन जरूर प्रभावित है। सूरजपुर में पहली बारिश हुई, नदी पर बना हुआ रपटा पुल बह गया। भाटापारा जिले में लगातार बारिश के बीच
महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदियों का पानी एनीकट के रूप में 3 से 4 फीट तक बह रहा है। अब लगातार दोनों दिनों की अगर हम बात करें, 2 दिन की जो बारिश हो रही है, कई इलाकों में नदी नाले उफान पर है। जाहिर बात है जनजीवन प्रभावित होगा। हालांकि किसानों ने मौसम के बदलने के बाद से, मानसून के सक्रिय होने के बाद से राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि धान की फसल के लिए बारिश बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के लगातार अगर हम बात करें, वहां पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। यानी कि आप समझिए कि अलग अलग हिस्सों में कहीं पर ज्यादा बारिश, कहीं पर कम बारिश, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सारे राज्य जो हैं वो प्रभावित हैं। तो राजौरी में देखिए बाढ़ से जैसे हालात हैं, लोगों को अधिकारियों को एहतियात बरतने के लिए, सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए, और जहाँ ये लगता है कि वहाँ पानी ज्यादा हो सकता है या लोगों की जान को खतरा हो सकता है, सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद कुछ समाचार आए हैं पुंछ से और राजौरी से। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। स्थिति पर नजर हम लोग बनाए हुए हैं और एसडीआरएफ, पुलिस, प्रशासन, एनडीआरएफ सब लोग राहत बचाव के कार्य में हैं और जो कुछ भी अनुमन्य सहायता होगी वो शीघ्र से उनको पहुंचाने का निर्देश दिया गया। हाँ, जरूर जाने गई है। सही फिगर आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर काफी जनता का नुकसान हो गया और तकरीबन लगभग 200-250 गाड़ी का जो लापता है। और ये लगभग रात को 3-3:30 बजे ये फ्लड आया है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई जेसीबी वगैरह कुछ लोगों की हेल्प की जाए, ताकि जिन लोगों की जो गाड़ियाँ फंसी हैं उनको निकाला जाए। कितनी गाड़ियाँ थी बस स्टैंड पे, जो नया बस स्टैंड बना था? जो नया बस स्टैंड बना था, बस स्टैंड का तो नाम निशान नहीं रहा कि ये कभी बस स्टैंड साफ हो गया, ये खत्म हो गया, टोटल लॉस हो गया ये। तो इनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अपना डीसी साहब से और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो कोई न कोई जेसीबी वगैरह लोगों की हेल्प करे और जो लोगों का माल फंसा हुआ है, सामान फंसा हुआ है, उसको बाहर रिकवर किया जाए। कितनी गाड़ियाँ हैं, जो पोल हैं, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पर लगभग अभी जो हमारे को दिख रही है लगभग 40-50 गाड़ियाँ तो है यहाँ पर। बाकी जो पूरा बस स्टैंड बना हुआ था, ये बहुत बड़ा बस स्टैंड था, छोटा नहीं था। सब बैग नदी में गाड़ियाँ, बाकी गाड़ियाँ बैगी हैं, कोई कहीं लगी है, कोई कहीं लगी है। जो है तो वो किसी काम की रही नहीं। तो ये जो अगर मान लो किसी का कुछ है, जो सामान वगैरह, जो डॉक्यूमेंट है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो कोई जेसीबी वगैरह दे करके उसको दरिया को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए और इन लोगों की हेल्प की जाए। जी, ये किस तरह से सर सैलाब आया एकदम अचानक जो है? ये मुझे लग रहा है ये कोई पीछे को बादल फटा है। इतना बड़ा सैलाब तो ये कभी आया नहीं है। 92 के बाद ये मुझे लग रहा है ये पहला सैलाब है। जो मानसून कंडीशन है वो प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है। इसके चलते देखिए आज 18 जुलाई को हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में आज येलो कैटेगरी में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। फिर ये देखिए जो वेदर एक्टिविटी जो आज देर रात से पिकअप करेगी, इसके चलते कल 19 जुलाई की मॉर्निंग में भी जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और फिर लेट नाइट से फिर से जो कंडीशन है पिकअप करेंगी। और फिर संभावना है कि 19 जुलाई से जो कंडीशन पिकअप करेंगी, इसके चलते कल देर रात से लेके 24 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से देखिए जो मानसून कंडीशन काफ़ी सक्रिय हैं, तो इसके प्रभाव से स्पेशली जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है इसी स्पेल के दौरान। और साथ में जो 20 और 21 जुलाई को संभावना है कि जो वेदर एक्टिविटी काफ़ी इंटेंस रहेगी पूरे प्रदेश में। और अगर मैं डेट वाइज बात करूँ तो जैसे आज के लिए, जैसे मैं कहा कि डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल का येलो कैटेगरी में अलर्ट है। जो मेन एक्टिविटी है वो कल 19 जुलाई से पिकअप करेंगी और 19 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट है प्रदेश में कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी, शिमला, यहाँ पे कल 19 जुलाई को ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी रहेगा कल 19 जुलाई के लिए। फिर 20 और 21 जुलाई को हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी है, सिरमौर, यहाँ पे हैवी रेनफॉल और वेरी हैवी रेनफॉल के साथ साथ 1-2 स्थानों में एक्सट्रीमली हैवी बारिश भी होने की संभावना है, जिसको देखते हुए 20 जुलाई को इन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट। तो देखा आपने कि क्या स्थिति इस वक्त उत्पन्न हुई है देश के अलग अलग राज्यों से। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रबोध मिश्रा रायपुर से जुड़ गए हैं, प्रभाकर गिरी मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहिल जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले रोहिल, आपके पास आऊंगी, क्या स्थिति है इस वक्त और जम्मू कश्मीर में क्या हालात?
देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले ही जो आईएमडी की तरफ से वेदर अलर्ट जारी कर दी गई थी, उसमें कल शाम से ही लगातार बारिशों का सिलसिला पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, जिसमें सबसे प्रभावित जिले पुंछ और राजौरी के देखने को मिले हैं, क्योंकि वहां पर 10 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि वहां पर अचानक से बाढ़ आ गया। बाढ़ की वजह से कई मकाने जो है वो बाढ़ में ढह गए, और उसके साथ साथ कई गाड़ियां जो है वो बाढ़ की नजर हो गए। और इसके साथ साथ अगर बात करें पुंछ राजौरी की, तो ये अभी तक जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पर इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि 10 लोगों की फिलहाल मौत हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये सामने निकल कर आ रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त तेजी लाई जा रही है। वहां पर भारतीय सेना क्विक रिस्पांस टीम में एनडीआरएफ। ठीक है रोहिल, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। प्रमोद, आपसे जानेंगे रायपुर की बात करिए, पूरे छत्तीसगढ़ की बात करिए, क्या स्थिति इस वक्त बारिश के बाद देखने को मिल रही है? देखिएगा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश लगातार जारी है। चाहे बात करें सरगुजा की, चाहे बात करें मैदानी इलाकों की, तो भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। अगर बात करें बिलासपुर की, जिसे न्यायधानी भी कही जाती है, तो बिलासपुर की जो गलियां हैं वो पूरे नदी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, और पूरे गलियों पर जो है पानी भर चुका है। लोग काफी परेशान है, और हमने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा है कि किस प्रकार से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के घरों पे पानी भर चुका है। ऐसी परिस्थिति जो है बिलासपुर में पहली बार देखने को मिली है। और बिलासपुर से अगर जांजगीर की बात करें तो जो नेशनल हाईवे है वहां पर भी जल भरा होने का लोगों को आवागमन नहीं हो पा रहा है। बात करें सरगुजा के सूरजपुर जिले के भैया थान की, तो वहां 15 लाख की लागत से जो रपटा बनी थी वो महज 15 दिनों में ही तेज बारिश से बाढ़ बह गई। और अगर बात करें बलौदाबाजार भाटापारा जिले की, तो जो अमेठी बिल्कुल प्रमोद, क्योंकि नुकसान की भी खबरें आ रही है, विस्तार से इसको भी जानेंगे। हमारे साथ निश्चित प्रभाकर भी तौर पर बने हुए हैं, घर में जल्दी से जल अपडेट भरा ले हो लेते रहा है, हैं तो मुंबई के बारे में। इस वक्त मुंबई की क्या स्थिति है प्रभाकर? बारिश को लेकर क्या आईएमडी की ओर से चेतावनी जारी की गई है? ये बिल्कुल जितना मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 2 दिन से लगातार ये बरसात हो रही है, रुक रुक के बरसात अभी भी बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पर। अब जिस तरह से बरसात हो रही है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ ही घंटों की बरसात थी, हाँ पानी निकल गया पूरा जो भरा हुआ था, लेकिन जो यहाँ पर जो गड्ढे जो है वो कुछ भरे हुए हैं, अभी भी यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी हम कह सकते हैं, पुलिस वालों को आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो क्लियर कराने में लगातार जुटे हुए हैं कि ट्रैफिक कहीं भी जाम न हो, तो ट्रैफिक लगातार क्लियर कराने में लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि मुस्तैदी की बहुत जरूरत है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि गड्ढों में अभी भी पानी है। रोहिल, जम्मू कश्मीर से स्थिति बहुत गंभीर सामने आ रही है। खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जमीन पर उतरे और उन्होंने राहत बचाव कार्य जो चल रहे थे उसका जायजा लिया है। क्या कुछ जानकारी है? और राजौरी की खासतौर पर जहां आप बात करें 10 लोगों की मौत की खबर भी है, उसके बाद से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि मौसम लगातार जो है मानसून सक्रिय है, खराब रहने की संभावना भी है। देखिए, लगातार जैसा कि पहले ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि ये काफी ज्यादा बारिशें हो सकती है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे नदी नाले हैं वो काफी ज्यादा उनमें जल स्तर बढ़ सकता है। और इस वजह से लगातार जो आईएमडी की ये वेदर एडवाइजरी है, इसमें खासतौर से 20 से लेकर 23 जुलाई तक का जो इन 3 दिनों का जो पीरियड है वो काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी रहने वाला है, क्योंकि इन 3 दिनों में काफी ज्यादा बारिशें हो सकती है। और लोगों से लगातार एडवाइजरीज भी जारी कर दी जा रही है कि छोटे छोटे नदी नालों और खासतौर पर बड़े नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि इनमें जल स्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। और क्लाउड बर्स्ट की भी लगातार खबरें जो है वो सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि आज भी कई एक जगहों पे क्लाउड बर्स्ट हुए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसमें कोई हताहत नहीं हुई है। लेकिन अगर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें तो इस वक्त ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं लगातार जो जितनी भी क्विक रिस्पांस टीम है या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की बात करें तो लगातार वो पूरी तरीके से सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जो ऑफिसर से अधिकारी है उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि जो गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी सुबह फोन पर बातचीत की और पूरी तरीके से हालातों का जायजा उनसे पूरी तरह से ले लिया है। और साथ ही साथ अगर बात करें पूरे जम्मू कश्मीर की, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है वो दिल्ली में थे और तुरंत ही आज सुबह वो जम्मू के लिए रवाना हुए। और इस वक्त ये भी जानकारी मिल रही है कि 6 बजे एक बहुत बड़ी बैठक जो है सिविल सचिवालय जम्मू में होने वाली है। आपके पीछे से जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक बार हम चाहते हैं कि वो तस्वीरें आप दिखाएं कि जो जलस्तर ये नदी नाला है बढ़ा हुआ है या जल भराव की स्थिति, एक बार जरा जो है हम देखना चाहेंगे वो स्थिति जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, लगातार मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छोटे छोटे नदी नाले हैं उनमें काफी ज्यादा इस वक्त जल स्तर बढ़ गया है, क्योंकि कल शाम से ही लगातार बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लगभग सभी जिलों में कंटिन्यू
जो बारिशें हैं वो लगातार हो रही है, जिसकी वजह से छोटी नदी नालों की बात करें तो कई एक नदी नालों में क्लाउड बर्स्ट की भी खबरें आ रही है, जिसकी वजह से इन छोटे छोटे नदी नालों में जो जलस्तर है वो और ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से लगातार हर किसी जिला प्रशासन की तरफ से ठीक है रोहिल, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो लगातार ये बता रही हैं कि नदी नालों बिल्कुल उफान पर है। इसमें आप भी अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित जगह से जो है आप हम तक जानकारी पहुंचाइएगा। हमारे साथ लगातार प्रभाकर भी बने हुए हैं। प्रभाकर, मुंबई में काफी समय से अगर हम देखें लगभग 1 महीने का दौर हो गया जब से बारिश शुरू हुई है और स्थिति वैसी ही की वैसी बनी हुई है। प्रशासन की ओर से तत्परता क्या दिखाई जा रही है और खासतौर पर अगर हम स्कूल कॉलेजों की बात करें तो ऐसी बारिश के सिचुएशन में जब पानी घुटनों तक भर जा रहा है तो स्कूल कॉलेज और प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से ऐसे में एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार इसमें खुद जो हमारे खुद जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो इस मामले पर खुद संज्ञान ले रहे, खुद ध्यान दे रहे हैं और वहां पर जाकर के जो है जो वॉर रूम है वहां रहकर के खुद निगरानी करते हैं इस सब चीजों से। अब जिस तरह से जो है हमने अभी देखा कुछ दिन पहले कि जिस तरह पानी जिस तरह से भर जा रहा था, घुटनों तक भर जा रहा था। हाँ, जो मुंबई में कई जो निचले इलाके हैं ये तो सुधारे नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ जो पहले जहाँ पर जो भर जाया करते थे तो वहां पर जो है पानी भरने के बाद से हमने देखा कि कंटिन्यू सफाई की गई, जिसके चलते मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त जो है लगातार आज जो बरसात जिस तरह से हुई है और जल जमाव जो स्थिति जो होनी चाहिए थी, इसी जगह पर हम पहले देखते थे कि इसी जगह पर पहले घुटने तक पानी आ जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो है अब जो ये जो गड्ढे जो बने हुए हैं अभी इसका मरम्मत अगर कर दिया अगर होता तो शायद यहाँ पर भी पानी न होता, क्योंकि आगे ही जो है हम देख रहे हैं कि इसी दूरी पर तो वहां पर जाली जो लगी हुई है नाली की, तो वहां से भी पानी जो है बहकर निकल जा रहा है। लेकिन ये जो है लोगों को परेशान करने के लिए कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्टर जो है जो अलगर्जीपना जो दिखाते जो है जिस तरह से वो काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर की कहीं ना कहीं नाकामी कह सकते हैं कि जिस तरह से काम किया गया है तो रोड पूरा आगे की तरफ जो है सीमेंट कंक्रीट रोड बना हुआ है और इस तरफ जो है वही पुराने तरीके का रोड है, और जिसको इन लोगों ने यहाँ पर जो गड्ढे जो है एक काफी समय से यहाँ पे गड्ढे है, लेकिन इसको जो है भरने का काम नहीं किया गया। वो तस्वीरें दिख रही हैं कि प्रशासन के कान पे जू भी नहीं रेंग रहा है, लेकिन एक जब बड़ा हादसा हो जाता है तब कहा जाता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में सवाल जरूर खड़े किए जाते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी प्रमोद भी बने हुए हैं। प्रमोद, क्योंकि जो तस्वीरें हमें प्रभाकर दिखा रहे हैं कि गड्ढे सड़कों पर बने हुए लंबे समय से बने हुए, लेकिन प्रशासन हरकत में नहीं आकर उसको भरने का काम नहीं कर रही है। अगर हम सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पर क्या स्थिति है, सड़कों के हालात क्या है, क्योंकि बारिश के बाद कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, सड़कें टूट जाती है, कई बार बह जाती हैं, वहां की क्या स्थिति है, लोगों की जो परेशानियां हैं वो क्या है और कैसे जो है उनको निपटाया जा रहा है, प्रशासन कितनी तत्पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से पहले ही कहा कि जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमने तस्वीरें खास तौर पे बिलासपुर की देखी कि बिलासपुर में ऐसा पहली बार हुआ कि जो है जो सड़क है, गलियां हैं, वो पूरी तरीके से नदी के तरह बन चुकी थी। ऐसे में जिस प्रकार से जल का स्तर जैसे जैसे कम हुआ तो उसके बाद जो है तस्वीरें ये भी देखने को मिली तो तमाम सड़कें हैं वो चलने लायक भी नहीं है। तो प्रशासन ने पूरी तत्परता भी दिखाई। हमने देखा कि चाहे स्थानीय विधायक हो वहाँ पर, तुरंत सड़कों पर उतरी और उन्होंने जो है मरम्मत कार्य शुरू भी करवाया। और बिलासपुर के अलग अलग हिस्सों में जो है सड़कें टूट चुकी हैं। जैसे मैंने आपको सूरजपुर जिले की बात बताई, रपटा टूट गया जिससे कई गांवों का संपर्क जो है वो पूरी तरीके से टूट गया। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तत्काल सभी जिला कलेक्टरों को यह निर्देश दिया था कि किसी प्रकार से स्थिति जो है वो अनकंट्रोल नहीं होनी चाहिए और सभी जिला कलेक्टरों को यह साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि किसी भी प्रकार से लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए जो रैपिड फोर्स टीम है वो लगातार एक्टिव रहे। अगर लोगों को रेस्क्यू करना है तो तुरंत जानकारी भी दी जाए। तो इसको लेकर जो है लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद नजर बनाए हुए हैं और फिलहाल जो है बारिश से कहीं ना कहीं भी थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस हिसाब से सड़कें खराब हुई हैं तो उसको मरम्मत करने का काम लगातार जारी है और निश्चित तौर पर अभी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ लगातार रोहिल भी बने हुए हैं। रोहिल, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, अब ऐसे में वैष्णो देवी की यात्रा भी रोकी गई है, श्री अमरनाथ जी की यात्रा को भी रोका गया है। क्या प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है हालात कितने दिनों में सुधरेंगे? क्योंकि कई श्रद्धालु जो हैं रुक कर चुके हैं, वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, लेकिन यात्रा रुकने के बाद से वो इंतजार कर रहे हैं लगातार दर्शन के लिए।
देखिए लगातार जिस तरीके की एडवाइजरी जारी कर दी गई है, खासतौर की इंटेंसिटी जो होगी इस पीरियड के दौरान वो 20 से लेकर 23 जुलाई तक हो सकती है, ये वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। इसके चलते कल शाम को ही जो श्री अमरनाथ यात्रा 2024 है उसको टेम्पररी स्थगित कर दिया गया है और उसके साथ साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा है उसको भी खराब मौसम के चलते फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए जो श्रद्धालु लगातार बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए हर वो व्यवस्था की गई है। जो बेस कैंप है, बेस कैंप में उनको ठहराया गया है, उनको हर कोई फैसिलिटी जो है, हर कोई सुविधा उनको प्रदान की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताना चाहूंगा कि जो IMD की तरफ से वेदर एडवाइजरी दी गई है उसमें जो हाई इंटेंसिटी का पीरियड है वो 20 से लेकर 23 जुलाई तक रहने वाला है। इस वजह से इन दिनों जो अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी की यात्रा है उनको फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है टेम्पोरली। और इसके साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर के जो स्कूल है उनको भी उनकी 3 दिन की छुट्टी जो है फिलहाल उसको बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ साथ लगातार प्रशासन की नजर जो है वो ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रही है। और रोहिल, तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है इन दिनों जब से बारिश सक्रिय हुआ है? देखिए कल शाम से जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से लगातार गर्मी का कहर जो है जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा था। अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो जो तापमान यहाँ पर नजर आ रहा था 35 से लेकर 36 का तापमान यहाँ पर नजर आ रहा था, वही जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो तापमान है वो 40 तक चला गया था। लेकिन कल शाम से जो मानसून की बारिशें हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जरूर देखने को मिली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज एक तरफ से लोगों को जरूर राहत मिली है इस हीट वेव से, तो दूसरी जानब से लोगों की चिंताएं भी और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि 20 से लेकर 23 जुलाई का जो पीरियड बताया जा रहा है उसमें हाई इंटेंसिटी बारिशें होंगी। यानी कि प्रशासन की नजर है और जल्द ही अगर ये इंटेंसिटी खत्म होती है तो यात्रा को दोबारा से शुरू किया जाएगा। हमारे साथ प्रभाकर भी बने हुए। प्रभाकर, मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में स्कूल कॉलेजेस की क्या स्थिति है और खासतौर पर अगर हम कहें कि बारिश के मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, वायरस और वायरल फीवर का, ऐसे में अस्पतालों के लिए भी लोग जो है रुख करते हैं, क्या वहां पर प्रबंधन है, क्या प्रशासन की व्यवस्था है? तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से स्कूल और कॉलेज की बात करें हम तो स्कूल कॉलेज में पहले ही एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। अगर ऑरेंज अलर्ट अगर जारी हो गया तो हम स्कूल को छुट्टी देंगे। तो अभी तो फिलहाल जो है येलो अलर्ट है, तो इसलिए क्या है कि अभी कोई छुट्टी का कोई यहाँ पर कोई बात नहीं चल पाई। लेकिन हाँ, वही जो हॉस्पिटल के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो हॉस्पिटल की जो टीम जो है वो यहाँ पर जो है सोसाइटी वगैरह में जाते हैं और वहाँ पर वो समझाया जाता है किस तरह से आपको पानी जमा नहीं रखना है और मलेरिया डेंगू होने का खतरा हो सकता है। तो आप जितना हो सके आप बचाव करें और जमा पानी जो है जमा ना होने दें। तो और बाकी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा छिड़काव कराया जा रहा है कि पानी जो है जहाँ जहाँ पे जमा हो रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डेंगू मच्छर जो है फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से जो है वहाँ पे जो है दवाइयाँ वहाँ पे छिड़की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि प्रशासन जो है इस वक्त जागा हुआ है और उन पर जो है पिछली बार जो अभी कुछ दिन पहले जो पानी जो भर गया था और इसको उसके मद्देनजर हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इस वक्त जो है लोगों को पहले ही जो है बताया जा रहा है कि किस तरह से उनको ध्यान देना है और अपनी जो है हमें अपनी स्वयं की जो है ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं जो है यानी कि प्रशासन भी लगातार सतर्कता बरतने की अपील कर रही है। ध्यान रखिए, प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है मुंबई वासियों के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए आप घरों से बाहर निकलिए। हमारे साथ प्रमोद भी लगातार हैं। प्रमोद, स्कूल कॉलेजेस की जैसे हम बात कर रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है, क्या किस सिचुएशन में जो है स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा जाएगा? देखिए, स्कूल अगर कॉलेज की बात करें तो वहां पे बड़े बच्चे हैं, बट स्कूल में तो नर्सरी बच्चे, क्लास 4-5 के बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर का खतरा बढ़ा हुआ है। निश्चित तौर पर देखिए, छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि राज्य सरकार जो स्कूल कॉलेज को बंद करने का ऐलान करे। हालांकि सभी जो स्थानीय जिला प्रशासन है उनको पूरी तरीके से छूट दी गई है कि अगर आपके जिले में अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है कि स्कूल और कॉलेज ना खोला जाए तो आप स्वतंत्र हैं, आप स्वयं से निर्णय ले सकते हैं। तो ये काफी अच्छी पहल जो है वो सरकार ने की है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि बिलासपुर में जैसे पिछले दिनों बारिश हुई, जांजगीर में बारिश हुई, तो वहां पर जो स्थानीय जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि स्कूलों को बंद रखा जाए, बच्चों को कोई
परेशानी ना हो, और इस प्रकार से निर्णय जो स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा लिए गए हैं और आगे भी इस प्रकार की छूट जो है वो जिला प्रशासन को दी गई है। और अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग के हमले की, तो स्वास्थ्य विभाग का हमला पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है खुद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अगर यानी कि ऐसी कह स्थिति सकते हैं कहीं निर्मित मुख्यमंत्री होती से है, तो लेकर डॉक्टरों अधिकारी और बाकायदा अधिकारी से बातचीत- लेकर प्रशासन का एक एक व्यक्ति बिल्कुल सक्रिय नजर आ रहा है ताकि लोगों को परेशानी कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आप हमारे साथ जुड़े और आपने विस्तार से जो है राज्य की जानकारी हम तक पहुंचाई है। देखिए लगातार बारिश हो रही है, परेशानियां लगातार बढ़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी के साथ लोगों की मदद के लिए तत्पर है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी एक्टिव कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।